अभी हम आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय महाराजगंज और आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, चिबीरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। और ये लोग कुछ ग्रामीण यहाँ पे आए हैं जो जिलाधिकारी महोदय को अभी प्रार्थना पत्र देकर आए हैं। क्या है मामला, इन्हीं से भी जानते हैं और क्या हुआ है, क्या नाम पड़ता है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राम स्नेह निषाद है और ग्राम सभा चनकौली के रहने वाले हैं हम लोग और सिसवा ब्लॉक हम लोग का है। और हम लोग आज जिला अधिकारी के पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने ग्राम सभा के प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाए थे। आरटीआई में हम लोग को 20,500 मांगा गया था, जिसमें हम लोग 20,500 जमा किए। उसके अंतर्गत जन सूचना अधिकारी हम लोगों को पूरी तरह से कागज उपलब्ध नहीं कराया है। उसमें बंदरबाट किए हैं लोग कागज में, और जो कागज हम लोगों को मिला है उसमें पूरी जांच पड़ताल हम लोग किए तो जहां खड़ंजा है वहां आरसीसी दिखाया गया है, यानी कि खड़ंजे पर आरसीसी दिखाकर उसमें पैसा गमन किया गया है। ये सेक्रेटरी और प्रधान दोनों लोग मिलकर बंदरबाट करके हमारे ग्राम सभा का जो धन है उसको दुरुपयोग किया है। और हम लोग इसी आशा के आए हैं डीएम कार्यालय पर, इसी आशा के विषय में कि यहाँ से डीएम साहब कार्रवाई करें और जो भी धन ये लोग बंदरबाट किए हैं उसका रिकवरी हो, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और बस यही हम लोग आरटीआई कागज देने के लिए 20,000 रुपया क्यों मांगे गया था, किस लिए? सेक्रेटरी द्वारा हम लोगों के पास आया था कि आप लोग फोटोकॉपी के लिए 20,500 रुपया देंगे तब आप लोगों का ये कागज उपलब्ध कराएंगे जो आप लोगों की मांग है। अच्छा, सेक्रेटरी ने मांगा था आप लोग? जी, हम लोग पैसा कहाँ जमा किए थे? वो खाता दिए थे, ग्राम सभा का प्रथम खाता के वो संख्या दिए थे हम लोग, रजिस्ट्री द्वारा हमारे पास आया था तो हम लोग उसी में पैसा डालकर और उनके पास हम लोग फोटोकॉपी लगा दिए थे, भेज दिए थे कि आपका पैसा हम लोग डाल दिए हैं, कृपया करके आप हमारा जो कागज जो मांग है 10 साल के कार्यपूर्ति का नकल है वो देने का कृपया करें। बट उसमें क्या है कि इधर उधर का कागज है, आधार कार्ड है, थाने का सुलहनामा का कागज है, इधर उधर का मतलब उसमें कागज डाले हैं लोग। अच्छा, पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, कार्य योजना का पूरा जानकारी नहीं? नहीं पूरा नहीं। देखिए ये मामला, और क्या मामला है आपके गांव का? हमारे गांव का यही मामला है और डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं जो कि देखकर वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। एक भी काम नहीं किया है और नरेगा पार्क बोला है बन गया है, एक भी नरेगा पार्क नहीं बना है, झूठ बोला है, पैसा निकाल लिया है सब उसमें। अच्छा, आप जांच की मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आप? हम अपने ग्राम सभा विकास के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। हमारे ग्राम सभा में कोई कार्य नहीं हुआ है, धन बहुत गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ और हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग गांव में रोड में गड्ढा है लेकिन वो बनवाते नहीं और कहते हैं कि हम खेत बेच करके नहीं बनवाए, और जो है उसका जो है कि खड़ंजा भी करा चुके हैं कागज में और उसका पैसा भी निकाल चुके हैं। हम इसीलिए हम लोग आए हैं डीएम साहब से मिले। अच्छा, ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि अब नजदीक प्रधानी खत्म होने वाला 1-2 महीना और रहेगा, इसके पहले आप लोग क्या करते? कब से? तभी से लगे हुए हैं, कोई अधिकारी सुनने, नीचे कर्मचारी कोई सुन नहीं रहे लोग। हम लगभग साल भर से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। इतना दिन तक हम लोगों को सेक्रेटरी उलझाए थे, इस दिन देंगे उस दिन देंगे। लगभग 6-7 महीने के बाद रजिस्ट्री द्वारा हम लोगों को जो है कि पासबुक का नंबर दिया कि इस नंबर पर आप लोग 20,500 रुपया दीजिए, उसके बाद हम आपको कागज का पूर्ति करके देंगे। उसके बाद नहीं दिए, केवल वो फोटोकॉपी दे जिससे हम लोगों की जरूरत नहीं है। जिस चीज का हमको जरूरत है वह कागज हम लोगों को नहीं दिए हैं, अधूरा कागज दिए हैं और जो पैसा निकाले हैं उसमें लीपा पोती करके सब दिखा रहे हैं। अभी आप लोग जिलाधिकारी के पास गए थे, जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? जांच करेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप लोगों का पूरा मतलब काम होगा। सर जिलाधिकारी साहब से बात नहीं हुई है, उनके जो पीए हैं, जो मुख्य जो उनके काल को देखते हैं, सचिव साहब वही आए थे, हम लोग कागज लेकर वही गए हैं और बोले हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे। तो ये है मामला। कौन है प्रधान वहाँ के? जयप्रकाश यादव। अभी हम आए हैं चनकौली ग्राम सभा में और चनकौली के प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, जयप्रकाश यादव जी, और इनके ऊपर आरोप लगा है जो जिलाधिकारी के वहाँ इन्हीं के ग्रामीण कुछ लोग जाके और इनके ऊपर आरोप लगाए कि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, पैसा निकाल लिया गया है और जन सूचना के अधिकार के तहत रद्दी कागज दे दिया गया है।
उसी की जानकारी हासिल करने के लिए प्रधान जी से हम मिलने आए हैं कि क्या सच्चाई है और क्या उसमें झूठ है और क्या गलत है, बताइए। हम ग्राम प्रधान चनकौली जयप्रकाश यादव सही बता रहे हैं कि मेरे द्वारा 10 सालों में जो भी कार्य कराया गया है, धनराशि उतने ही पारित की गई है। कार्य योजना को दिखा करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है। कार्य योजना में जैसे 50 काम दिए जाते हैं, कहीं सीसी रोड दिया जाता है, कहीं खड़ंजा दिया जाता है, कहीं इंटरलॉकिंग दिया जाता है। तो कार्य योजना को दिखा करके गांव के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है। ये सब गलत है। मेरे द्वारा न किसी से आवास में को रुपया लिया गया है, न किसी काम में को रुपया लिया गया है। सारे नए कार्य मेरे द्वारा कराए गए हैं। इनकी पत्नी राम स्नेही की पत्नी बीडीसी है, जो 5 सालों में 5 ईंटें नहीं धरवाई। गांव में कोई कार्य इन्होंने गांव में नहीं कराया। उस तथ्य को छिपाने के लिए मेरा वीडियो वायरल कर रहे हैं और 10 लोगों को, 4 लोगों को, लफंगों को लेकर के ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं तो शासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोरी जो जांच होगी, जो कुछ दोषी पाए जाएंगे उसका हम दोष भरेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा कोई गलत कार्य गांव पंचायत में नहीं कराया गया है। सारे कार्य सही कराए गए हैं। अच्छा, एक आरोप लगा है कि जो जन सूचना के अधिकार के तहत पेपर दिया गया है 20,500 रुपया जमा करने पे, और उसमें बैंक पासबुक का फोटो हेन तेन सब गया है। उन लोग बॉक्स लेके पूरा कागज लेके गए थे, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, जन सूचना के तहत जो इन लोगों ने कागज मांगा है, उसमें हमने जो कागज दिया है, अगर किसी का खेत लेबलिंग होता है तो उसका जो है आधार कार्ड लगता है, खतौनी लगती है। किसी का खाता गड़बड़ रहता है तो उसका बैंक पासबुक की फोटो कॉपी फाइल में लगता है, तब जाकर के वहाँ साइन, वहाँ खाता सही होता है। इसलिए बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगाना जरूरी है, कोई गलत नहीं है। वो फाइल में लगा हुआ तो फोटो कॉपी गई है, उसका आधार लगा हुआ तो फोटो कॉपी गई है। खेत है ना, खतौनी गया है, जिस काम के लिए खतौनी मांगा गया, आधार कार्ड मांगा गया, खतौनी आधार कार्ड फाइल में लगा हुआ है। इसमें खतौनी आधार कार्ड की फोटो कॉपी मिला है इनको जो है। तो आप देख रहे हैं कि इनके कहने का मतलब है प्रधान जी का कि जो भी ये लोग कार्य योजना चाहे जो भी योजना का लाभ है, चाहे आवास के लिए जिस भी मद से लोग लाभ पाए हैं, उसका वो लोग मांग किए थे। तो जो जो चीज मांग किए थे वो पूरा मांग का ब्यौरा जो लोग मांग किए थे, तो उनका इंतखाब और उनका आधार कार्ड, उनका जो ब्यौरा था, जो लोग मांगे थे, सारा ब्यौरा ही उन लोगों को दे दिया गया। जिस हिसाब से वो लोग आरटीआई के तहत मांगे थे, वह पूरी जानकारी उनको उपलब्ध सब कुछ दे दिया गया है। उसमें प्रधान जी के कहने का मतलब है कि जैसा मांगे वैसा हमने दे दिया, इसमें कहीं हम लोग गलत नहीं किया। के द्वारा आवास की सूची मांगी गई, आवास की सूची मेरे पास नहीं रहती। आवास की सूची जा करके ब्लॉक से लें, ब्लॉक से देखें। मैंने तो आवास जो मिलता है वो सबको बनवा दिया हमने। आवास जो किसी से 5 नए पैसे हमने नहीं लिया है। इसका जांच किया जा सकता है, सत्यापन किया जा सकता है। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको दंडित किया जाए। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। जिंदगी भर नौकरी किया, सिक्योरिटी पद से ही रिटायर हुए हैं, उसके बाद भी गाँव में कोई गलत नहीं। जनता को खाली कार्य योजना को दिखा करके जनता को भ्रमित ये लोग कर रहे हैं, ताकि जनता बरगला जाए। और हमने 5 साल में कोई कार्य नहीं कराया है। इस जनता को भ्रमित करने का मतलब 5 साल में कोई काम नहीं, इसी में छिप जाए जो है। अपनी चोरी को छिपाने के लिए इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, राम स्नेही के द्वारा। तो आप खुद समीक्षा करिए, और भी गांव के कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस पे? जो आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, खड़ंजा ही है और पैसा निकाल लिया गया है, और प्रधान जी कह रहे हैं कि नहीं, वह कार्य योजना है उसका भुगतान नहीं कराया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कार्य योजना है, कार्य योजना में हर साल 120 नाम, 70 नाम दिया जाता है, और फिर साल भर में 25 या 30, 40 जैसे जो हो पाता है। तो वही कार्य योजना जो है उठा के इन लोगों ने, वो नेट पे रहता है। नेट से इन्होंने सर्च किया। जैसे प्राथमिक विद्यालय से रामनगर तक खड़ंजा अगर दिखाया गया है, तो उनको दिखाना चाहिए कि कितना रुपया पेमेंट हुआ है। अगर पेमेंट हुआ होगा तभी तो माना जाएगा कि गलत हुआ है। खड़ंजा नहीं हुआ होगा, पेमेंट हो गया है। और जो ये आरसीसी ढलैया दिखा रहे हैं उसका भी कह रहे हैं, जो पशु शेड बता रहे हैं उसका भी कह रहे हैं। ये पेमेंट हुआ दिखाओ तब हम लोग मानेंगे या दोषी हम लोग हैं। नहीं, जब पेमेंट नहीं हुआ तो कहाँ से हम लोग दोषी हो जाएंगे? हम या प्रधान मान लीजिए हम काम करवाते हैं, ठीक है, जो काम हुआ है उनको फुटकापी दिया गया है, जितना वो मांगे हैं
उतना टोटल दिया गया है। अब खतौनी आधार कार्ड के लिए लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि गाँव में बिजली नहीं जल रही है। आप हमारे वहाँ शाम को आइए, हर खम्भे पे आपको बिजली जलता हुआ दिखाई देगा। और लोग बता रहे हैं कि गाँव में बिजली नहीं लगी है। आज तो उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है, खाते में पैसा भी नहीं है, एडवांस में लगवा दिया गया है, ताकि वो दीपावली पहले लगा है, ये आज की बात नहीं है, दीपावली पहले लगी हुई है, ताकि दीपावली पे उजाला हो जाए। और आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट कराया गया है, वो भी मरम्मत हुआ है। नया नहीं लगाया, नया स्ट्रीट लाइट और बल्ब का मरम्मत कराया गया है, केवल मरम्मत दिखाया गया, नया नहीं लगा। नया तो 5-6 साल पहले लगा था। जो बल्ब खराब हो गए थे उनको बदला गया है, तार खराब हो गए थे, होल्डर खराब हो गया था, स्ट्रीट लाइट खराब हो गया था, उनको नया स्ट्रीट लाइट और नया बल्ब और नया होल्डर लगाया गया है। हमने कोई चोरी नहीं की है शासन के द्वारा काम में। ये रहा वीडियो और समीक्षा आपको करना है तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं और सच दिखाता रहूं। एक तरफा किसी का खबर चला के किसी को बदनाम करना ये उचित नहीं होता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न प्रधान से भी मिल लें और इन लोगों का भी, दोनों लोगों का इसमें वीडियो डालें, जिससे समीक्षा हो सके, जनता खुद समीक्षा कर सके कि कौन सही और कौन गलत है। नमस्कार।